एक बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं वजारत दाखिला का एनसीओसी की हिदायत पर ईद की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला। वजारत दाखिला ने 5 छुट्टियों की समरी तैयार कर ली। ईद की छुट्टियां 20 से 24 तक देने के लिए एनसीओसी की तजवीज़। वजारत दाखिला समरी तैयार करके मंजूरी के लिए काबीना को भेजेगी। तो आपको बताएं वजारत दाखिला ने एनसीओसी की हिदायत पर ईद की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया है। वजारत दाखिला ने 5 छुट्टियों की समरी अब तैयार की है और ईद की छुट्टियां 20 से 24 तक देने की एनसीओसी की तजवीज़। वजारत दाखिला समरी तैयार करके मंजूरी के लिए काबीना को भेजेगी। इस हवाले से क्या अभी तक फैसला किया गया है, सऊद बट हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। सऊद बट बताइएगा। आज बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म में ऑफिस को समरी भिजवाई गई थी वज़ारत दाखिला की जानिब से, लेकिन अब बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अंदर ये वाज़ेह कर दिया है कि बरोज़ मंगल, बुध और जुमेरात की होंगी। जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है वज़ारत दाखिला की जानिब से, उसमें 20, 21 और 22 का बाकायदा तौर पर जिक्र किया गया है और कहा गया है कि पब्लिक हॉलीडेज होंगी ईद उल अज़हा के हवाले से। जो वज़ारत दाखिला के ज़राए हैं उन्होंने ये कंफर्म किया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक समरी इरसाल की गई थी कि एनसीओसी ये दरख्वास्त कर रहा है कि ईद की छुट्टियां 3 की बजाय 5 की जाएं और कोरोना के जो बढ़ते केसेस हैं उस पर काबू पाने के लिए ये नई समरी तैयार की गई थी, लेकिन बाकायदा तौर पर अब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ईद उल अज़हा की छुट्टियां मंगल, बुध और जुमेरात के दिन होंगी। जी, मंगल, बुध और जुमेरात के दिन ईद की छुट्टियां होंगी। बाकायदा नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। वजारत दाखिला ने एनसीओसी की हिदायत पर ईद की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया। वजारत दाखिला ने 5 छुट्टियों की समरी तैयार कर ली है और ईद की छुट्टियां 20 से 24 तक देने के लिए एनसीओसी की तजवीज़ थी और इस हवाले से अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमा बल्दियात बड़ी मुश्किल में फंस गया। बैंक ऑफ पंजाब ने महकमा बल्दियात के तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। अकाउंट्स मुंजमद होने से महकमा बल्दियात का काम ठप हो गया है। बल्दियाती निज़ाम को फ़ाल करने के फैसले पर अमल दरामद करने पर अकाउंट्स मुंजमद हुए। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे। दुर्र नायाब बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात जो है वो नई मुश्किल में फंस गया है और बैंक ऑफ पंजाब ने तमाम अकाउंट्स जो कि महकमा बल्दियात के थे वो मुंजमद कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला था कि मुकामी हुकूमतों को फॉल किया जाए, बैंक ऑफ पंजाब ने उसके तनाजुर में तमाम जो अकाउंट्स लोकल गवर्नमेंट्स के हैं वो मुंजमद किए हैं। इस हवाले से जो अब ज़राए का ये कहना है सबसे बड़ी मुश्किलात ईद उल अज़हा करीब है, तनख्वाहें जो हैं वो फ़ाइनल की जानी होती हैं, इस हवाले से डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, फ्यूल जो है वो महकमा बल्दियात की गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, बिजली के बिलों की अदायगी होती है, यूटिलिटी बिल्स दीगर होते हैं जिसमें टेलीफोन इंटरनेट की सहूलियात जो हैं। इसके अलावा कैटल मार्केट्स जो आर्जी सेल पॉइंट्स हैं उनके अखराजात हैं और रोज़मर्रा के जो पेटी अखराजात होते हैं उसके लिए भी अब कैश मुयस्सर नहीं रहा। ज़राए का ये कहना है कि ये तमाम तर अकाउंट बंद होने से अब जो महकमा बल्दियात है वो तकरीबन पैदल हो चुका है और अखराजात के लिए पैसे ना होने के बायस उनके तमाम अमूर ठप होकर रह गए हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ से ये सूरत हाल का सामना है और अगर हुकूमत पंजाब के आला हुकाम ने इसमें मुदाखलत ना की तो आइंदा 1 से 2 रोज़ के अंदर महकमा बल्दियात के तमाम अमूर तकरीबन बंद हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। बदमाशों और गुंडों के बुरे दिन आ गए। आइंदा हफ्ते से बदमाशों की हाजिरियां थानों में लगेंगी। तमाम एसएचओस को सीसीपीओ ने हाजिरियां यकीनी बनाने के अहकामात दे दिए हैं। गोगी बट समेत दीगर 57 बदमाश और गुंडे थानों में हाजिरियां लगाएंगे। किस तरह से यह हाजिरी को यकीनी बनाया जाएगा, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। इरफान बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की तरफ से बदमाशों के खिलाफ और जो गुंडे थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, लेकिन ये अदालतों से रिलीफ लेकर इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए थे वो रिलीफ लेकर रिहा हो गए, जिसके बाद लाहौर पुलिस ने इनका तमाम जो क्रिमिनल रिकॉर्ड अदालतों में पेश किया और अदालतों ने इस बात की लाहौर पुलिस को इजाज़त दी कि इनके नाम जो बस्ता बे के बदमाश हैं उसमें शामिल किया जाए। तो इस तरह ये 57 बदमाश थे जिनमें गोगी बट भी शामिल है, या दीगर जो 57 बदमाश थे इनकी जानिब से लोगों को हरासा किया जा रहा था और इनका जो माश था और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो क्योंकि बदमाश थे, बुरे तरीके से वो पैसे इकट्ठे करते थे, गुंडे थे, लोगों को तंग करते थे। अब वो थानों के अंदर जो हैं वो हर 15 रोज़ बाद या हफ्ते बाद वो अपनी हाजिरियाँ लगाएंगे। तो इस हवाले से सीसीपी लाहौर ने तमाम जो ऐसे बदमाश थे उनको जो थानों के ज़रिए नोटिस भिजवा दिए गए हैं कि वो अगले हफ्ते से थानों के अंदर आके अपनी हाजिरियाँ लगाएंगे, वहाँ पे अंगूठा लगाएंगे और अपने
जरिया माश और उसके साथ साथ रहन सहन के बारे में पुलिस को आगाह करेंगे। अगर पुलिस को यहाँ पे डाउट हुआ उनके जरिया माश के बारे में या उनके रहन सहन के हवाले से, तो इस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इस तरह से CCP लाहौर का कहना था कि बदमाश जो हैं या तो ये शहर छोड़ जाएंगे या वो शराफत की जो है वो ज़िंदगी गुजारेंगे, जिसके लिए इस तरह के इकदाम जो हैं वो सख्त से सख्त किए जा रहे हैं। जी अच्छा इरफान, जो बदमाश हाजिरी नहीं लगवाएंगे तो उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? बिल्कुल, आपको बताएं कि कानून के मुताबिक जो बस्ता बे का इश्तिहारी है, अगर वो हर 15 रोज़ के बाद थाने में आके इश्तिहारी नहीं अपनी हाजिरी नहीं लगाता तो इसके साथ कानून के मुताबिक उनके खिलाफ इंसदादी कार्रवाई की जा सकती है और उसकी सज़ा भी जो 1 साल से ज़ायद है। अगर वो अपनी थानों के अंदर हाजिरी नहीं लगाएंगे या अपनी मूवमेंट के बारे में SHOs को जो तहरीरी तौर पे आगाह नहीं करेंगे तो इस पर SHOs के पास इख्तियारात होंगे कि वह कानून के मुताबिक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सके, जिसकी सज़ा कम से कम 1 साल है। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक हमारे साथ हैं, हमें आगाह कर रहे थे। तमाम SHOs को CCPO ने हाजिरियाँ यकीनी बनाने के अहकामात दिए हैं। इस हवाले से वो मजीद क्या कहते हैं आप भी देख लीजिए। लाहौर के अंदर किसी की बदमाशी, भत्ताखोरी और ये जो इस तरह का लोगों को हरासमेंट करने का और ये कब्ज़ा भत्ता ग्रुप जो हैं इनकी बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। ये जितने भी बदमाश हमने लाहौर के अंदर पकड़े थे और उनके ख़िलाफ़ हमने हिस्ट्री शीटें उनकी खोली थी, उनकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम उनकी थानों में हाज़िरियाँ शुरू करवा रहे हैं और इंश्योर करेंगे कि हर बदमाश हफ्ते में एक दफ़ा थाने आके अपनी जो है वो मुआश का ज़रिया और अपना रहन सहन के बारे में आके SHO को बतलाएगा। तो वो सुबह उनको बुलाया जाया करेगा हफ्ते में एक दफ़ा और उसके बाद उसकी थाने के अंदर हाज़िरी हुआ करेगी। ये जो है इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते से हम शुरू करवा रहे हैं ताकि तमाम बदमाशों को पता हो कि उनकी क्या जगह क्या है। CCPO का क्या कहना था वो आपने सुना। खबरों के वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर के हल्के में तरक्याती कामों में रुकावट, SDO चुबुर्जी पार्क सब डिवीजन अली को मुअत्तल कर दिया गया। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने काम ना होने पर शिकायत की थी। शिकायत करने पर लेस्को चीफ चौधरी अमीन ने SDO को मुअत्तल कर दिया। तो आपको बताएं, वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर के हल्के में तरक्याती कामों में रुकावट, SDO चुबुर्जी पार्क सब डिवीजन अली को मुअत्तल कर दिया गया। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने काम ना होने पर शिकायत की थी और आपको बताएं कि शिकायत करने पर लेस्को चीफ चौधरी अमीन ने SDO को मुअत्तल कर दिया। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। शाहिद सिप्रा, बताएगा हमाद अजहर ने क्या काम ना होने पर शिकायत की? जी बिल्कुल, ये वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर के हल्के में तरक्याती कामों में रुकावट करने पर SDO चुबुर्जी पार्क सब डिवीजन अली रिजवान जो है उनको मुअत्तल किया गया है। जरा ने बताया है कि लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन को वफाकी वजीर ने शिकायत की कि उनके जो कारकुन है उनकी जानिब से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि SDO का एक तो उनके साथ सलूक जो है वो ठीक नहीं है, दूसरा अगर किसी जगह पर कोई ट्रांसफार्मर या कोई तरक्याती या तामीराती काम करना होता तो उसमें ये रुकावट बनते हैं, उसको बर वक्त नहीं करते। जब वफाकी वजीर ने शिकायत की तो उसके बाद SDO चुबुर्जी पार्क अली जो है उनको मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी तरह फ़राइज़ में गफलत बरतने और नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर एक्सियन ड्राइविंग डिवीजन शहजाद चट्ठा जो है उनको भी मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा हमारे साथ थे, हमें अपडेट कर रहे थे। इस्तेहकाक तरमीमी बिल से सहाफ़ियों से मुतल्लिक तमाम शिकें खारिज। तरमीमी बिल का इतलाक मीडिया पर नहीं होगा। इस्तेहकाक बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में इस्तेहकाक बिल मंजूर किया गया। ऐवान में बिल प्राइवेट मेंबर डे पर मुस्लिम लीग काफ के मंडी बहाउद्दीन से रुकन साजिद अहमद खान भट्टी ने स्पीकर पंजाब असम्बली की हिदायत पर पेश किया। That are requirements of the Rule 93, Rule 94, Rule 95 and are other relevant rules of the Rules of Procedure of Provincial Assembly of the Punjab 1997 may be dispensed with under Rule 234 the said rules for immediate constitution of the Provincial Assembly of the Punjab Privilege Amendment Bill 2021। और अब बात करते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की। तो पार्टी टिकट्स की तकसीम, लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के दीगर अराकीन में ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार अयाज सादिक शामिल हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, यासीन सोहल, ख्वाजा इमरान नज़ीर और रमज़ान सिद्दीक भट्टी भी शामिल हैं। मियाँ नसीर अहमद, हाफिज़ नुमान, राना खालिद कादरी, राना एहसन शराफत भी शामिल हैं और इसी तरह नसीम बड़ाइच,
शाहिद शेख और चौधरी सज्जाद कमेटी अराकीन के मेंबर हैं। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के बलदियाती इंतखाबात की बात कर रहे हैं। वार्ड नंबर 1 से नून लीग के काउंसलर के उम्मीदवार अली हसन अब्बास की इंतखाबी मुहिम जारी है। सदर कैंट के लीगी कारकुनान का बाबा गुल्ला के बेटे की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान। फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं। फसीउल्लाह, आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन की गहमा गहमी है। इस हवाले से मैं इस वक्त वार्ड 1 लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की मौजूद हूँ, जहाँ पर जो उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून की जानिब से शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, उसमें वार्ड 1 से जो है वो इस वक्त अली हसन अब्बास को शॉर्ट लिस्ट किया गया और उम्मीद है कि इन्हें टिकट मिले और ये फिर जो है वो नून लीग की टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करें। इस हवाले से उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कितना वो पुरुमीद है इस इलेक्शन को जीतने के लिए। कैसी कंपेन जा रही है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। कंपेन बड़ी अच्छी जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपका बेटा, आपका भाई एडवोकेट अली हसन अब्बास उर्फ अली बाबा मुस्लिम लीग नून की तरफ से वार्ड 1 से खड़ा हूँ। इंशाल्लाह जितने भी भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, बहनें हैं, इंशाल्लाह उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचेगी और उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़त रहेगी। तो पहले भी हम काम करते रहे हैं वालिद साहब से और दूसरी टीम हमारी पूरे इलाके में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद काम करेंगे, अगर ओहदा मिल गया, अगर फ़ंड मिले तो और काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हमारे साथ उम्मीदवार मौजूद थे वार्ड 1 से और उनका ये कहना है कि सियासत जो है वो आवाम की खिदमत के लिए की जाएगी और इस हवाले से अगर उन्हें टिकट मिलता है तो फिर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और वो पुरुमीद है कि वो इस इलेक्शन को जीतेंगे। पुरुमीद है कि इस इलेक्शन को जीतेंगे। फसीउल्लाह हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कि मेट्रो बस सर्विस को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। मेट्रो स्टेशन पर बने पब्लिक टॉयलेट्स नाकारा होने लगे हैं। कचहरी, करतबा और सिविल सेक्रेटेरिएट स्टेशन पर कायम पब्लिक टॉयलेट्स को ताले लग गए। दूर दराज से आने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मेट्रो बस सर्विस के साथ सौतेलों जैसा सलूक, इंतजामिया की नाअहली और गफलत के बायस मेट्रो सर्विस तबाही के दहाने पर पहुंच गई। बसों में खराबी, हादसात और आतिशज़दगी के वाकयात मामूल बन गए। सिर्फ मेट्रो बस सर्विस ही नहीं, इससे जुड़ी दूसरी सहूलतें भी नापैद होने लगी। मेट्रो के कचहरी, करतबा और सिविल सेक्रेटेरिएट स्टेशंस पर पब्लिक टॉयलेट्स को ताले लग गए। टॉयलेट्स में सैनिटरी का सामान टूट फूट का शिकार है और ये अमली तौर पर नकारा हो गए हैं। मुसाफिरों का कहना है कि शहर में पहले ही पब्लिक टॉयलेट्स ना होने के बराबर हैं। अगर मेट्रो बस स्टेशन पर यह सहूलत दी गई है तो इसे भी खत्म किया जा रहा है। वाशरूम की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। डेली हम सफ़र करते हैं, सारे जो भी मुसाफिर हैं वो उनको बड़ी परेशानी लाक है। मेट्रो के वाशरूम तकरीबन कई दफ़ा सफ़र किया है तो कोई बिल्कुल बुरे हाल ने, ना कोई पानी का सिस्टम है। पहले तो पानी की बोतल वगैरह लैके अपनी चली जाती थी, हुण तो उन्होंने वो भी परमिशन बंद करती है। मेट्रो बस के हर स्टेशन पर पब्लिक टॉयलेट बनाए गए हैं। मुनासिब देखभाल ना होने से अवाम इस सहूलत से महरूम हो रहे हैं। इंतजामिया को चाहिए कि होश के नाखून ले और वसी तर अवामी मफाद के पेश नज़र इन वाशरूम की हालत ज़ार को बेहतर बनाए। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। लखोडेर मवेशी मंडी बारिश के आफ्टर शॉक से नहीं निकल सकी। मंडी में सैलाबी इलाके जैसे मनाजिर हैं। शामियाने उखड़े हुए हैं और कीचड़ और दलदली जमीन के बायस पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। सगिया मवेशी मंडी में निस्बतन बेहतर इंतजामात हैं। व्यापारियों की वैक्सीनेशन और मास्क तकसीम किए गए। बारिश के बाद मवेशी मंडियों में मसाइल बढ़ गए हैं। लखोडेर मवेशी मंडी सैलाबज़दा इलाके का मंजर पेश कर रही है। शामियाने उखड़े हुए हैं। पानी का निकास न होने से कीचड़ की तह जम गई है, जहां से गुजरना भी मुहाल है। व्यापारी जानवरों को जैसे तैसे संभाल रहे हैं। साफ पानी और बिजली की सहूलत भी मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी। एसी शालीमार तहनीत बुखारी ने मंडी का जायजा लिया। उनका कहना था कि मजीद बारिश न हुई तो एक दिन में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। वासा की टीमें जो हैं वो रास्ते में मेन एक जगह से इस वक्त पॉइंट पानी रिमूव कर रही हैं और यहाँ पे मेरे विजिट करने का मकसद ही ये है कि जो इस किस्म के इंतजामी इश्यूज हैं इनको स्पीडीली रिजॉल्व किया जाए। दूसरी तरफ सगिया मवेशी मंडी में निस्बतन बेहतर इंतजामात देखने को मिले। इंचार्ज मवेशी मंडी आगा मुजम्मिल और DMOR रावी टाउन सिदरा जफर की जानिब से मास्क तकसीम किए गए और व्यापारियों की वैक्सीनेशन पर तवज्जो दी गई। वैक्सीनेशन से पहले उनका यहाँ पर दोनों कैंपों में हमारे वेटनरी डॉक्टर बैठे हुए हैं। डॉक्टर 24 घंटे यहाँ मौजूद हैं। जब व्यापारी यहाँ पर जानवर लेके आते हैं उनके तमाम तरह की चेकिंग कर ली जाती है, उनका चेकअप कर लिया जाता है कि आया जानवर को बुखार तो नहीं है या उसको किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं है। जो अव्वल इस तरह की फ़िलहाल कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं हुई। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो उसे उसी वक्त कैंप में खड़ा किया जाता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है और आफ्टर टाइम पीरियड उसको देखने के बाद उसके कैंप में भेजा जाता है। ज़िला इंतजामिया ने जानवरों की वैक्सीनेशन का भी दावा किया था, लेकिन अभी तक इस पर अमली इक़दामात का आगाज नहीं हो सका। चंद एक मंडियों के अलावा शहर भर की तमाम मवेशी मंडियों में बारिश के बाद मसाइल देखने को मिले, जिससे न सिर्फ व्यापारी और खरीदार बल्कि जानवर भी मुतासिर नजर आए। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा हसनैन औलक, सिटी 42।
अभी आपको आगाह करें कि डॉल्फिन फोर्स की खराब 100 से ज्यादा हैवी बाइक्स मुरम्मत के बाद दोबारा से सड़कों पर आ गई। पेट्रोलिंग के लिए हैवी बाइक्स बढ़ने से क्राइम कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। एसपी डॉल्फिन राशिद की जानिब से ये कहा गया है। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉल्फिन फोर्स की हैवी बाइक्स की इंस्पेक्शन और मरम्मत का काम जारी है और अभी 100 से ज़ायद जो हैवी बाइक्स थी जो कि वर्कशॉप में थी, उन तकनीकी फ़नी खराबी की वजह से उनको मरम्मत करने के बाद और सड़कों पर दोबारा से वो आ गई, ऑपरेशनल हो चुकी हैं। कितनी बाइक्स अब आपके पास आ गई हैं और आपके समझते हैं कितना फ़ायदा होगा आपको ईद पे उसकी पेट्रोलिंग के हिसाब से? अच्छा आपने इस पे प्रोग्राम किया, क्वेश्चन किया। इसमें डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर को बने हुए 5 ऑपरेशनल ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें ऑन एवरेज हमारी जो बाइकें हैं तकरीबन 1.25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी हैं। इनकी जनरल ओवरऑलिंग भी ड्यू थी कई बाइक्स की और इंजन ओवरऑलिंग भी ड्यू थी। तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कोशिश की है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो जून पे क्लोजिंग हुई है, कि उसमें जितने भी हमें रिपेयर और मेंटेनेंस के फंड्स मिले हुए थे उनको हमने एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया है। अभी तक 2 इंस्पेक्शन में हमने कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर और डीएजी साहब ऑपरेशन को मदऊ किया और उसमें हमने एक में 65 और दूसरे में 55 टोटल अभी तक 120 बाइक्स जो हैं वो हमने ऑफ रोड से ऑन रोड की हैं। उनकी रिपेयर, उनके बॉडी, उनकी डेंटिंग पेंटिंग, उनके जनरल जो रिपेयर वर्क्स हैं, उनके इंजन, उनकी बैटरी, उनके टायर, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके ऑन रोड किया है। नई मोटरसाइकिलें जो हैं वर्कशॉप से जब वापस सड़कों पर आई हैं तो 30 से 40 टीमें बेसिकली उनकी तादाद बढ़ेगी, जिससे मवेशी मंडियों के लिए एक्स्ट्रा नफरी जो है वो दस्तियाब होगी और ईद पर पेट्रोलिंग के लिए भी एक्स्ट्रा नफरी डॉल्फिन के पास मौजूद होगी, जिससे डेफिनेटली लोगों को रिलीफ मिलेगा। जी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की कार्रवाई के हवाले से एनओसी के बगैर कौमी हीरोज़ की तस्वीर के साथ मलाला यूसुफजई की तस्वीर शाया करने पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की किताबें जब्त कर ली गईं। पंजाब कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैर मंसूर शुदा किताबों का स्टॉक जब्त कर लिया। कौमी हीरोज की तस्वीर के साथ मलाला यूसुफजई की तस्वीर की इशाअत पर किताबें जब्त की गयी। ऑक्सफोर्ड पब्लिशर ने अपनी दरसी कुतब में मेजर अजीज भट्टी शहीद के साथ मलाला यूसुफ निशात कॉलोनी के ताजी रहनुमाओं और पीटीआई के कारकुनान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सीनियर नायब सदर असलम गिल से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में ताजी रहनुमा आसिफ रब्बानी, आजम शाहिद भी शामिल हैं। हाजी शमसुर रहमान, तारिक सिद्दीकी एडवोकेट, अब्दुल रऊफ एडवोकेट भी शामिल हैं। इसी तरह तौफीक भट्टी की साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी सामने आ चुका है। निशात कॉलोनी के ताजी रहनुमाओं और पीटीआई के कारकुनान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। प्रिंसिपल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की मुद्दत में 7 रोज बाकी हैं। नए प्रिंसिपल की तैनाती में ताखीर का खदशा है। पंजाब हुकूमत ने ताहाल 3 नामों का पैनल नहीं मांगा। मेडिकल की आला दर्जगाह में एडहॉकिज्म की निफाज का खदशा है। तो प्रिंसिपल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की मुद्दत में सिर्फ 7 रोज बाकी रह चुके हैं, जबकि नए प्रिंसिपल की तैनाती में ताखीर का खदशा भी पैदा हो चुका है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने ताहाल 3 नामों का पैनल भी अभी तक नहीं मांगा है। मेडिकल की आला दर्जगाह में एडहॉकिज्म के निफाज का खदशा है जो कि पैदा हुआ है। प्रिंसिपल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की मुद्दत में सिर्फ 7 रोज बाकी रह गए हैं, जबकि नए प्रिंसिपल की तैनाती में ताखीर का खदशा भी है, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से ताहाल 3 नामों का पैनल भी नहीं मांगा गया। मेडिकल की आला दर्जगाह में एडहॉकिज्म के निफाज का खदशा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।